एक औरत की छाती पी करके मर्द की छाती चौड़ी होती है और वो जवान होकर के उसी औरत की छाती को देख करके मचलता है। पहले अपने मन की इस ग्लानि को मिटाए, फिर स्त्री ही बहन बन के हम मर्दों के कलाई पर राखी बांधती है और कभी वो दुल्हन बन के सुहाग रात के सेज को सजाती है। लोगों के माइंड में ये बैठा है कि नारी जो है वो सिर्फ अय्यासी की चीज है। कहते हैं औरत जो है पाँव का चप्पल है। लेकिन आके बोल रही हूँ मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी। सबसे पहले बैनर दिखाइए। बेटी हम शर्मिंदा है कि तेरे कातिल अभी जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। महिलाओं को कितना सुरक्षा मिलती है, बहन बेटियों के लिए कितना सुरक्षा मिलती है, देश के लिए बहुत बड़ा सवाल होता है। और जब यह सवाल होता है तो सरकार सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद लेती है, चुप्पी साध लेती है। आखिर क्या हो रहा है? देश की कई ऐसी बहन बेटियां जो कि मौत के घाट उतर चुकी हैं, जो कि अपनी इज्जत गंवा चुकी है, लेकिन आज तक सरकार की आंखें नहीं खुली। हमारी मौजूदगी है बनारस के यानी कि वाराणसी के नमो घाट पर, और हम यहाँ आए थे किसी दूसरे काम से। लेकिन ये जो आग है कोलकाता की आग, जो कोलकाता में हुए रेप की आग, ये आग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और पूरी दुनिया में क्या बोलूं तो हर एक गलियों में, हर एक सड़कों पर लोग बहन के लिए आवाज उठा रहे हैं, बहन के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कुछ लोग कहूँ तो पोस्टर बैनर के तले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले बैनर दिखाइए। बेटी हम शर्मिंदा है कि तेरे कातिल अभी जिंदा है। कुछ इस प्रकार का टैग है और ये टैग लाजमी भी है देश के लिए, बहन बेटियों के लिए। हालांकि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस सरकार में बहन बेटियां लखनऊ मुंबई की दिल्ली की सड़कों पर सोने से लट कर या कहूँ जंजीर पहन कर चल सकती हैं। क्या यही चल सकती हैं? आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ न्याय के लिए करते हैं, कुछ लोगों का फीडबैक क्या होता है, ये बैनर से चलने से, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं हो जाता। इसको सरकार को सोचना चाहिए, उन आरोपियों को सोचना चाहिए। काफी ऐसी बहन बेटियों ने अपनी इज्जत गंवा दी, काफी ऐसी बहन बेटियों ने अपनी जान गंवा दी, कुर्बानी दे दी, लेकिन आज तक जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती और सड़कों पर सीमित रह गया। अभी तक कहीं ना कहीं किसी को ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये सड़कों पर उतरना कब तक लाजमी है? क्या सरकार इस पर कोई मजबूत कानून नहीं ला पा रही है, ठोस कानून नहीं ला पा रही है? देखिए, अब सड़कों तक तो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आगे भी हम जाएंगे। मोदी अभी जैसे देख रहे हैं आप लोग, मुगल सराय में एक छोटी बच्ची का भी रेप हुआ। वो 8 साल की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, जिन्होंने कोचिंग में जाते हुए, और जैसे कि हमारे मोदी जी भी अभी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से हम बेटी पढ़ाए, कहाँ से बचाएं? कहाँ से बेटी पढ़ाए, कहाँ से बचाएं? हमारी बहू बेटियां अगर पढ़ने जाती हैं तो ये कैसे रेप हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या नहीं, ये मोदी सरकार को देखना चाहिए ना। मोदी सरकार को देखना चाहिए। तो मोदी सरकार तो अंधा आंख में मोदी सरकार के तो कुछ मंत्री हैं जो कहते हैं कि बहन बेटियां रात को सोना पहन कर सड़कों पर निकल सकती हैं। सोना पहन के वो कुछ नहीं कहते। हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही हैं तो कैसे रेप हो गया, कैसे रेप हो गया? अभी मुगल सराय में रेप हो गया, फिर हमारी ये बहन का बांग्लादेश में जो भी ये हुआ, ममता बनर्जी क्या कर रही है बंगाल में ममता बनर्जी भी क्या कर रही है? ये सब बड़े बड़े नेताओं, भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं अपना नोट गरम करने के लिए, और कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं सुनते। आके बोल रही हूँ मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। अरे हमारे मुगल सराय के रमेश जायसवाल, तुम तो बहुत पद देते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तुम एक मुगल सराय के हो के चेयरमैन हो के, अच्छा करके बुरा करके तुम खुद रेप करवा रहे हो। विधायक हो के क्या कर रहा है? विधायक क्या कर रहा है रे बेटा? किस प्रकार से उस बहन के न्याय के लिए ठोस कदम उठाया जाए, उसी बहन नहीं बल्कि ऐसे करोड़ों बहन के लिए जो अपनी जान को गंवा देती है, अपनी इज्जत को गंवा देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीमित। ये बात सत्य है
सीमित सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती और बैनर तक हाय हाय करके हो जाता है, लेकिन जैसे कोई अभी- ठोस कार्रवाई नहीं होती। जैसे अभी कहा गया कि बहन बेटियां सोना पहन के निकलेंगी, उनकी सुरक्षा होगी। तो मैं तो मानता हूं कि नारी का जो लज्जा है, उसकी जो शर्मो हया है, हाँ, और स्त्री का जो जा रहे वहाँ पुलिस पहुंच जा रही है। स्त्री का जो असली आभूषण है वो है उसकी मान और मर्यादा। इस संसार में कोई ऐसा मर्द नहीं जिसकी छाती औरत की छाती पीकर के चौड़ी ना हुई हो, फिर भी वो कहता है भारत माता की जय। एक औरत की छाती पीकर के मर्द की छाती चौड़ी होती है और वो जवान होकर के उसी औरत की छाती को देख करके मचलता है। पहले अपने मन की इस ग्लानि को मिटाए, फिर कहे मैं इंडियन हूँ, भारत माता की जय। वेरी गुड, हाँ? वेरी गुड। भारत माता की वंदे वंदे। एक मिनट। और धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, चाहे वो कुरान हो या बाइबल या गीता या रामायण, आप उठा करके देख ले, हर जगह कुरान में कहा गया माँ के कदमों तले जन्नत है। हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा है माँ के चरणों में स्वर्ग है। चाहे कोई दृष्टा हो, मौलाना हो, तपस्वी हो, साधु हो, संत हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो या राम हो या रहीम हो या ईशा हो या महात्मा बुद्ध हो, उन्हें इस पृथ्वी पर आना पड़ा समाज के कल्याण के लिए, तो एक स्त्री के, एक माँ के गर्भ का आश्रय लेना पड़ा। तो हर रूप में माँ जो है बलिदान और त्याग की प्रतिमूर्ति, घटघट वासिनी, आत्मविकासनी। आज माँ ना होती तो हम ना होते, ये संसार ना होता, ये सृष्टि ना होती, ये ब्रह्मांड ना होता, ये कायनात ना होता। स्त्री ही बहन बनके हम मर्दों के कलाई पर राखी बांधती है, और कभी वो दुल्हन बनके सुहाग रात के सेज को सजाती है, कभी वो माँ बन के राम, रहीम, ईसा, बुद्ध, कृष्ण महापुरुषों को इस जगत के कल्याण के लिए जन्म देती है, कभी वो दुर्गा काली बन के राक्षसों का मर्दन करती है, कभी वो अन्नपूर्णा बन के पूरे जगत का पेट भरती है, तो कहीं वो वसुंधरे धरती माता बन के सबकी ममता, करुणा, दया को अपनी आंचल में समेटे, जिसे जीवन दायिनी कहा गया। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और बंगाल में जहां ये वारदात हुआ वहां बैठी ममता दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि ये जघन्य जो अपराध है, इस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और न्याय करें। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। आज हम पुरुषों में से कोई भी मर्द एक उसे बेटी पैदा हो जाए तो आज तो उसे शायद नहीं एहसास हो रहा है, बहुत से लोग नहीं एहसास हो रहा है, लेकिन कल उन्हें बेटी जन्म अगर हो जाए ना, जन्म दे, अगर उनकी स्त्री अगर बेटी को जन्म दे तो उनका अटेंशन चित्त फौरन यहाँ जाएगा। तो मैं तो यही न्याय करूंगा, मैं यही सारे लोगों से अपील करूंगा। और मुगल सराय जो काशी से नज़दीक है, जुड़ा हुआ है, मुझे मालूम नहीं था, अभी आप लोगों ने बताया है कि 8 साल की बेटी के साथ रेप किया गया है 8 लोगों ने। ये काशी की ही बात नहीं है, बल्कि यह कहूँ बंगाल की बात नहीं है, बल्कि अयोध्या हो गई, प्रयागराज हो गया, काफी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए कहने को ये नारी प्रधान देश है इंडिया। कहते हैं कि इंडिया का जो फिगर है वो एक स्त्री का है, और कहते हैं भारत माता की जय। लेकिन आप धर्मशास्त्र को पढ़ ले तो एक द्रौपदी को कितने लोगों ने मिलकर के निवस्त्र किया, और भीम जिसके अंदर 1000 भांति का बल था, वो चाहते सुरक्षा कर देते। एक जुआ जो कलंकित चीज है, कोई अस्तित्व नहीं, एक जुआ की सुरक्षा रक्षा उसकी मान मर्यादा को रखने के लिए द्रौपदी को निवस्त्र किया गया। सीता जो साक्षात जगदम्बा थी, त्रिगुणात्मिका थी, चाहती तो महाकाली रूप धारण करती, मुख खोलती पूरा लंका खा जाती। रावण तो एक चींटी भी नहीं था, लेकिन एक बहन कैसी, एक बेटी कैसी, एक माँ कैसी, एक पत्नी कैसी, उन्होंने सारे कैरेक्टर को दर्शाए, निभाए। इतना कष्ट उन्होंने सहा, महालक्ष्मी कमल आसन पर जो विराजमान, वो कांटे पर चली, भूखे रही। वनवास राम को हुआ था, सीता को नहीं। 14 साल का वनवास राम को हुआ था, सीता को नहीं। लेकिन सीता ने पत्नी कर्तव्य निभाने के लिए राम के साथ वो वन में गई। अंत में परीक्षा देते देते वो धरती में समाहित हो गई। तो इतिहास गवाह है, कुरान में आप पढ़ ले, फातिमा बी ने कितना दुख झेला। तो हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और हमारे समाज को, इस समाज में महिलाओं या बहन बेटियों को नहीं, बल्कि हम पुरुष लोगों को और जो आम लोग हैं उनकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जी जी, और ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कहावत है, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही
पुरुषों में शायद एक तरह का ये प्रथा परंपरा चला आ रहा है, लोगों के माइंड में ये बैठा है कि नारी जो है वो सिर्फ अय्यासी की चीज़ है, कहते हैं औरत जो है पाँव का चप्पल है। लेकिन ये सोच आप बदले, मैं पुरुषों से अपील करता हूँ इस सोच को आप बदले। घर में माताएं बहनें रोटी सेकती हैं तावे पर, उनका हाथ कितना जलता है, आप उस तावे को छू ले तो आप उछल पड़े। बिल्कुल। बच्चा पैदा करने की जो शक्ति है वो सिर्फ स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर नहीं। हम पुरुष इस शरीर के अंदर से एक शरीर नहीं निकाल सकते, एक फूल के अंदर से फूल नहीं निकलता, लेकिन माँ एक तन के अंदर से एक तन को पैदा करती है। कुरान में लिखा है कि माँ अपने सिरहाने कफन रख करके बच्चे को जन्म देती है। तो बनाने वाली तो हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है कोई एक बहन के लिए नहीं बल्कि करोड़ों बहनों के लिए है। सभी को अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपने समाज को बदलना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को बदलना चाहिए। हालांकि हम आपको नमो घाट से कुछ चीज़ें दिखाने का प्रयास किए जो लोगों के अंदर एक जागरूकता, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है या कोई कहूँ किसी प्रकार से एक तरीके से या लोगों को जागरूक करने के लिए लोग अपना समाज समझे, और अपना समाज तभी समझेगा जब एक दूसरे को लोग समझेंगे। हालांकि आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज़ भारत, कैमरा पर्सन अभिनव सिंह के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।